वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले हमने 4.3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए हैं, आज हम इसका पार्ट 3 करते हैं। एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चले आए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चले हम अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 2a² b इंटू 4b² इंटू 6ab। जिस तरह हमने एलसीएम में फैक्टराइजेशन की थी, इसी तरह इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम 2ab² की करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से हैं। अब देखें हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे 2a² है, इसे तो हम वैसे ही लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, हम यही लिख सकते हैं ना। उसके बाद 4ab² को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। और ए वैसे का वैसे आ जाएगा और बी 2 बार बी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं 6 पे, 6ab पे। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 6 ही होता है। मल्टीप्लाई ए कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई बी कर देंगे। अब जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, तो अब हमें इसमें से सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। कॉमन फैक्टर्स कैसे आएंगे, जो कि सेम आ रहे हैं। जैसे कि ये कॉमन है तीनों में, ये भी कॉमन है हमारे पास और ये बी भी कॉमन है, ठीक है। अब हम लिखेंगे एक 2 कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और बी कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। बाकी जितने भी रह गए ना, वो सारे नॉन कॉमन में आएंगे, ठीक हो गया, नॉन कॉमन फैक्टर्स में आएंगे। वो आ गया हमारे पास 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, मल्टीप्लाई ए आ गया, मल्टीप्लाई बाय बी आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी आ गया। मीन्स हमारे पास 3 2 6 ए बी आ गया, ठीक हो गया। अब हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम इक्वल होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, ऐसे ही होता है ना। कॉमन का आंसर क्या है हमारे पास 2ab, अनकॉमन का हमारे पास आंसर है 6ab। 6 2 12, ये पावर आपस में ए की पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा, बी की पावर भी 2 हो जाएगी। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है x² प्लस एक्स, फर्स्ट पोलिनोमियल, दूसरा है x³ प्लस x²। सबसे पहले हमने फर्स्ट पे आना है, वो है x² प्लस एक्स। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब सेकंड का जो है हमारे पास, वो है x³ प्लस x²। अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ क्यूब है, यहाँ 2 है, तो हम इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं। तो ये x² कॉमन आ गया, इनटू यहाँ से x रह गया और यहाँ रह गया प्लस 1, ठीक हो गया। अब हमने देखना है इसमें कॉमन क्या है। ये देखें, ये हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। एक ये और एक यहाँ से हमारे पास x आएगा, वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। ऊपर तो x है ना हमारे पास, इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स, ठीक हो गया। मतलब हम x² को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, ठीक हो गया। ये x भी हमारे पास एक कॉमन आ गया और एक ये वाला फैक्टर भी हमारे पास कॉमन आ गया। तो हमारे पास कॉमन क्या आया, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास आए, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक हो गया। और जो अनकॉमन है फैक्टर है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास सिर्फ x है। तो जब एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम का आंसर क्या आएगा, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन क्या है हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन x है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा x² इंटू एक्स प्लस 1। तो यही इसका एलसीएम का आंसर है क्वेश्चन 2 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारे पास है a² माइनस 4a प्लस 4 एंड a² माइनस 2 है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इस पे आएंगे, तो इसको हम जब लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, a² माइनस 4a प्लस 4। अब देखिए हमें ये फार्मूला बनता नज़र आ रहा है। हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस, एंड पे 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब माइनस 2, ए हमारे पास क्या है, ए ही है, बी हमारे पास क्या है 2 है।
अब देखें ये फार्मूला हमारे पास किसका बन रहा है, a इंटू -2 का स्केयर का फार्मूला बन गया है ना, क्योंकि जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, या ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, ठीक है, सेम आंसर रहेंगे। तो इसलिए हमारे पास a स्केयर -4a + 4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, a - 2 की पावर 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 बार a - 2 इंटू a - 2, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, वो हमारे पास क्या है, a स्केयर -2 है। अब हमें जैसे कि यहाँ से नज़र आ रहा है कि a कॉमन आ रहा है, तो a को कॉमन लेंगे, यहाँ a रह जाएगा माइनस, यहाँ a जब कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने देखें हमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, ठीक है। अब देखें इनमें से सिर्फ a - 2 एक बार कॉमन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो हमारे पास एक आ रहा है वो क्या है, a - 2, और जो अनकॉमन है ना, अनकॉमन, वो हमारे पास एक तो ये a आ रहा है और एक ये a - 2 आ रहा है, ठीक है, a इंटू a - 2। अब हम जब एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, जो कि हमारे पास है, कॉमन हमारे पास सिर्फ आया a - 2, अनकॉमन आया a इंटू a - 2। जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a इंटू a - 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारे पास है x⁴ - 16 x³ - 4x, ठीक है। अब देखें पहला जो है हमारे पास x⁴ - 16, अब हम इसे देखें कैसे लिख सकते हैं, इस x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, ठीक है, दरमियान में माइनस है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम। तो देखें ये हमारे पास बन गया a² - b² वाला फार्मूला, यहाँ हम वो वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा x² - 4, मतलब एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आप चलते हैं हम दूसरे पार्ट पे, वो क्या है x³ - 4x। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, x, तो हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा x² - 4, ठीक हो गया। अब हमने दोनों की वैल्यूज़ लिखनी है कि दोनों के आंसर क्या है हमारे पास आए फैक्टराइजेशन के बाद, ये एक का ये आया है और दूसरे का क्या आया है, x इंटू x² - 4, ठीक हो गया। अब देखें हमने सबसे पहले क्या करना था कि कॉमन देखना था क्या आ रहा है, इसमें कॉमन ये आ रहा है तो कॉमन हमने लिख लेना, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, x² - 4। उसके बाद अनकॉमन देखना था ना फैक्टर, वो हमारे पास एक तो x आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, x² + 4, ठीक है। अब हमने एलसीएम लिखना है, वो क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है, x² - 4 इंटू x, मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू x इंटू x² + 4, ये आ जाएगा x इंटू x² - 4 इंटू x² + 4। अब देखें ये जो दो टर्म्स थी हमने ऊपर किसके इक्वल लिखी थी, x² - 16 के इक्वल लिखी थी ना ये दोनों, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे x इंटू x⁴ - 16, ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 5 पे, जो कि हमारे पास 16 - 4x² इंटू x² + x - 6 4 - x²। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सोल्व करेंगे पार्ट को, वो है 16 - 4x²। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 4 से 16 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ 4 कॉमन जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x², ठीक है। हमारे पास फर्स्ट के फैक्टर्स ये बन गए, ठीक हो गया। अब हम सेकंड पे चलते हैं, वो है x² + x - 6। इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है जो कि हमने की थी 1 × 6 करके, जो हमने दरमियान वाला नंबर बनाना होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो 4.1 वाली देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये मैं कैसे करने लगा हूँ। जैसे ये देखें x² प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3x - 2x - 6, यहाँ से कॉमन आ रहा है x + 3 आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा x + 3, तो यहाँ हमारे पास आ गया x + 3 इंटू x - 2, ठीक हो गया। इसके हमारे पास दो
फैक्टर्स आ गए ये दोनों, उसके ये दोनों आ गए थे। अब थर्ड पे हम चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास 4 माइनस एक्स, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। अब देखिए हमारे पास हमने सबसे पहले फर्स्ट वाले लिखने हैं, फिर सेकंड वाले लिखने, फिर थर्ड वाले। अब देखिए हमने लिखना है यहाँ सबसे पहले तो हमने लिखना है फर्स्ट वाला, वो है हमारे पास आया 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्र। सेकेंड हमारे पास क्या आया है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ओहो एक्स माइनस 2 सॉरी। और जो थर्ड वाला आया ना वो हमारे पास आया 4 माइनस एक्स स्क्र। अब देखें इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमारे पास देखें हमारे पास एक तो आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्र, मतलब दोनों में 2 में आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास अनकॉमन है और वो एक आ रहा है 4 आ रहा है, वो एक आ रहा है हमारे पास एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ठीक हो गया। एलसीएम क्या लिखेंगे हम, कॉमन अनकॉमन, कॉमन तो हमारे पास आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्र, ठीक हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहा है अनकॉमन में आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2, मीन्स हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ये वाला। इसी तरह मतलब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है।